पहले जो यहाँ पे हॉट टैक्स लगभग 100 गुना बढ़ाया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है सब लीज की प्रॉपर्टी है, और लीज की प्रॉपर्टी बहुत पहले से है, बहुत मिनिमम चार्ज लग रहा था। फिर भी अगर किसी को 1000 देना था, उसको अगर 100 गुना 1 लाख देना पड़े तो बहुत ज्यादा। जो पहले दिया जा रहा था उसका 1.5 गुना किया गया, 10 की वृद्धि की गई। दूसरा सर ये कहना चाहता हूं, तो किन किन क्षेत्रों में दी गई ये दी गई है यहाँ पे सफाई कर्मचारी में, पानी की जो व्यवस्था यहाँ पे होता है, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था के लिए, हॉस्पिटल है हमारा कैंट बोर्ड का हॉस्पिटल है उसमें लगाया गया है, टीचर शिक्षक के जो यहाँ पे 8 स्कूल है कैंट बोर्ड का उसमें दिया गया है। तो ये वीरेंद्र कटियाल रोल तो बहुत कुछ होता है, करने वाला चाहिए। अभी दिल्ली का अगर 70,000 करोड़ बजट है और 70 विधायक है तो 1,000 करोड़ का काम एक विधायक करा सकता है। 1,000 करोड़ बहुत बड़ा फंड है, पर इस विगत 4 साल होने वाला है, 3.5-4 साल होने वाला है। विगत साल में एक उनका पूरे कैंट में एक काम दिखता है, सदर बाजार में एक टॉयलेट बनवाया है बस, इसके अलावा कहीं कोई काम इनका नहीं दिखता है। इवन क्षेत्र की जनता से तो मिलना भी बहुत दुर्लभ, उनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये 2014 से बोल रहे हैं कि केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। कौन सा इन्होंने ऐसा काम स्टार्ट किया जिसको भारत की सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहयोग नहीं किया? हर एक काम के लिए सहयोग किया, लेकिन हाँ, काम करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, काम करने के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब जनता की बात आती है तो हमेशा साथ दिए हैं। इसका वजह यह मैं बताना चाहता हूं कि जब केजरीवाल जी दिल्ली की बागडोर संभाले थे उस समय 38,000 करोड़ बजट था, आज दिल्ली का बजट 70,000 करोड़, लगभग डबल हो गया। बजट किसने बढ़ाया? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार का जो पैसा आ रहा है वो काम नहीं हो रहा, वो पैसा रिटर्न हो रहा है। अभी मैं बताना चाहता हूं कि प्रगति मैदान में एक टनल बना, उस टनल पे 20% केंद्र सरकार को पैसा देना था, 80% सेंटर को। सेंटर ने दिया, लेकिन केजरीवाल बोले मैं नहीं दूंगा। वो भी 20% देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देके दिल्ली की जनता के लिए वो टनल बनाया। दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न पेरिफेयर और वेस्टर्न पेरिफेयर बनाया गया। ये दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार ने किया। केजरीवाल जी सिर्फ बहाना बना सकते हैं, और जो लोग जो केजरीवाल विपक्ष के पास घूम रहे हैं ना, ये अध्यादेश तो एक माध्यम है। वो समझ रहे हैं कि मैं आने वाला जैसे दिल्ली को चला रहा हूं जिस तरह से, वैसे देश चलाने के, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ रही है। क्योंकि अभी उमर अब्दुल्ला जी ने बोला कि केजरीवाल जी उस दिन कहाँ थे जहां धारा 370 के समर्थन के लिए आए थे। मतलब बहुत सारे विपक्ष के लोग तो जा तो रहे हैं, चाय पीना समर्थन नहीं होता। चाय तो कोई भी कहीं जाके पी सकता है, इनको कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली की जनता बताएगी कि सातों के सातों सीट कैसे जीत के भारतीय जनता पार्टी आती। स्कूल है और कंटोनमेंट बोर्ड के 8 स्कूल है, उनका नवीनीकरण कराया गया। दिल्ली कैंट बोर्ड, दिल्ली छावनी पार्षद, यस। और ये आर्मी पब्लिक स्कूल में हमने काम किया है। हम लोग चलाते नहीं तो आर्मी चलाती है। दिल्ली कैंट विधानसभा में 20 स्कूल है, हाँ, उसमें 8 हम लोग रन करते हैं, दिल्ली छावनी पार्षद रन करते हैं, बाकी आर्मी के पास है, बाकी और प्राइवेट भी। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लोग राजनीति में आते आते देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विरोध करते करते भारत के विरोध करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आजकल भारत में एक नया फैशन बन गया है कि भारत के बारे में बुराई करना, तो कोई कैम्ब्रिज चले जाए, कोई लंदन चले जाए, कोई यूएस जाके भारत की बुराई करके आते हैं। उन्होंने आतिशी मार्लेना ने बोली है कि दिल्ली में भारत सबसे ज्यादा भूखा से पीड़ित राष्ट्र है, श्रीलंका से भी पीछे है, बांग्लादेश से भी पीछे है। ये बड़ा, इसके लिए मैं खेद जताता हूँ, बहुत दुख की बात है। ऐसा भारत आप लोग, पूरा मीडिया जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है कि आज वो भारत नहीं है जो भारत हाथ फैला रहा है। आज वो भारत है जो लोगों के सेवा के लिए हाथ फैला रहा है। आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि भारत ने अपने आप को, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को संभाला ही, और लगभग ऐसे 40 कंट्री है जिसको भारत ने वैक्सीन दिया है। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जिसको भारत ने आर्थिक सहायता दिया है। कहीं पे भी कुछ होता है तो आज भारत सबसे ज्यादा आगे बढ़कर उस देश की सेवा करता है। और मुझे तो नहीं लगता कि भारत में कोई भूखा सो रहा होगा। हाँ, ऐसे लोग सो रहे हैं जिनका
विगत 8 सालों में दिल्ली में जिस तरह से घोटाला किया है, जिस तरह से दिल्ली को शराब माफियाओं के द्वारा दिल्ली को हैंडओवर कर दिया गया था, ऐसे लोगों को शराब जो दिल्ली में डबल शराब देके लोग भूखे सो रहे थे, ये केजरीवाल जी का देन है। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। आज भारत विश्व का 5वीं सबसे इकोनॉमिक मजबूत वाला राष्ट्र बन गया है और भारत जल्दी विश्व गुरु बन रहा है और आगे भारत विकसित से विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। हमने दिल्ली कैंट बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया, जब हमारे पिछले जो लोग थे यहाँ पे कैंट बोर्ड छापने परिषद में, उन्होंने लोकसभा में किया था, लेकिन केंद्र के जिस समय उस समय रक्षा मंत्री जी थे, उस समय केंद्र के एंटोनी जी ने ही इन दोनों जगह पे बिजली काटा था और उस फाइल को इस तरह से किया गया कि आगे आने वाले बिजली यहाँ पे नहीं आए। इशू ये हो रहा था कि दोनों जो गांव है, दोनों सेवा बस्ती है, आर्मी के A1 लैंड पे है, आर्मी के लैंड पे है। तो आर्मी के लैंड पे कारण रक्षा मंत्री जी ने, जिस समय एंटोनी जी ने थे, इन्होंने कहा कि इस लैंड पे कोई बिजली नहीं लग सकती है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, इसी A1 लैंड पे आप दिल्ली कैंट बोर्ड का ही लैंड है। दिल्ली में एक मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन है। मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पीछे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, उनके लिए हाईकोर्ट ने, हम लोगों ने जब वहां पे दायर किया तो वहां पे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इनको पानी भी दिया जाए और बिजली भी दिया जाए। तो उस हाईकोर्ट के आदेश पे यहाँ भी उसी ग्राउंड पे ये दोनों जगह पे पानी बिजली की व्यवस्था की जा रही है। हमारी सरकार ने तो अध्यादेश लाया, हमारी सरकार ने तो मीनाक्षी लेखी दीदी ने लोकसभा में उठाया कि कैसे इन लोगों को बिजली दिया जाए, और उसका परिणाम ये देख रहे हैं कि जल्दी 3 से 4-5 महीने में यहाँ पे बिजली दोनों जगह पे आ जाएगी।